एक थन से दूध कम, थन छोटा होता जा रहा है, कैसे करें इलाज। बहुत इस तरह के इस फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जो थन है वह छोटा होता जा रहा है और उस थन से दूध भी कम आता है, क्या करें। साथ में दूध का रंग भी परिवर्तन हो रहा है, क्या दिक्कत है, इसके लिए हमें कैसे इलाज करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं में कैसे इलाज किया जा सकता है। आप घर बैठे भी आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए तो। ये दिक्कतें किसी भी कारण हो सकती है यदि आपके पशु में जिस प्रकार से, क्योंकि इसको हम स्टैटिस के तौर पर ही हम देखते हैं, थनैला रोग के तौर पर। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। चैनल पर आते ही पहले लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल की वीडियो, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस है, यदि थन है, जिस प्रकार से चारों थन है उनमें से एक थन इस तरह का है जिससे कि दूध कम भी आ रहा है, साथ साथ में वो थन क्या है कि ऊपर चढ़ते जा रहा है और साथ में छोटा होता भी जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से यदि आप अपने पशु में एक तो दूध प्रॉपर नहीं ले पाते, साथ में थनों को जो इस प्रकार से जो चारों थन है उनमें से एक थन है आपको अलग ही देखने को मिलेगा, जिससे यदि आप सेल भी करेंगे तो कहीं पर यदि उसको कोई सेल नहीं करेगा, लेगा नहीं उस पशु को, यदि लेगा भी तो आपको उतना मुनाफा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस तरह की दिक्कतें हैं वो लगभग जो डेयरी फार्म में इस तरह के पशुओं में देखने को मिलती हैं। तो इसका इलाज भी आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं होता, इसका इलाज भी हो जाता है। और इंजेक्टेबल के तौर पर, यानी जो कोई भी इस तरह के इंजेक्शन या अदर लगाए जाते हैं तो इंजेक्टेबल के तौर पर भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। लेकिन आज मैं बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, इसमें किसी भी तरह का, क्योंकि ये मेस्टाइटिस है, ये थनैला रोग है, तो किसी भी तरह का थनैला हो, चाहे क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल हो, एक्यूट हो, क्रोनिक हो, उस तरह की स्थिति में भी आप अपने पशु में उपयोग कर लेना चाहिए। और वैसे भी यदि थन से दूध कम आता रहा है, धीरे धीरे उस थन से क्या होता है कि दूध की मात्रा कम होती जाती है, साथ में थन का आकार है वह भी छोटा होता जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको ये है कि आप अपने पशुओं को, एक तो इसमें अपने पशुओं को नींबू का उपयोग करें और गुड़ का उपयोग करें। क्योंकि यदि रंग परिवर्तन है, दूध में रंग परिवर्तन है, दूध का स्वाद अलग है, तो उस स्थिति में आप उसे नींबू और गुड़ आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। ये कोई इस ट्रीटमेंट के अंदर नहीं बता रहा, लेकिन उसमें आपको ज़रूर अपने पशुओं में उपयोग करना है, तभी आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक एंटीबायोटिक इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन उस थन के अंदर आपको चढ़ानी है। यानी जब तक आप उस थन के अंदर कोई भी इंट्रामेमरी या अच्छी एंटीबायोटिक यदि आप उसमें उपयोग में नहीं करेंगे थन के अंदर, तो आप उस थन को आप रिकवरी नहीं ले सकते। तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से वेटोक्विनाल की आती है मेस्टिवोक, जो मेस्टिवोक आती है, जो आपको दिख भी रही है, ये मेस्टिवोक आपको उपयोग करनी है। तो मेस्टिवोक के अंदर साल्ट क्या आता है, मेस्टिवोक के अंदर साल्ट आता है सेपोपेराजोल। तो सेपापेराजोल जो साल्ट की जो आती है, सेपापेराजोल सोडियम, इसका उपयोग आपको करना है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। जो मेस्टिवोक 10 ml के अंदर ये आती है, तो इसको आपको एक सिंगल शॉट, यानी एक सिंगल आप उस थन के अंदर, यदि एक थन के अंदर दिक्कत है तो एक थन के अंदर एक चढ़ाएं, दूसरे थन के अंदर है तो दूसरी, यानी 10 ml आप एक साथ उस थन से पूरा दूध, जितना भी उसके अंदर दूध है वह पूरा दूध उसका बाहर निकाल लें। पूरा दूध यदि आपने बाहर निकाल लिया, अच्छी बात है। अब क्या करना है कि उस थन के अंदर ये इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन है, इसको आप थन के अंदर चढ़ा देना है। क्योंकि इसके आगे के भाग होता है, उसके अंदर प्लास्टिक की जो एक नीडल आती है, तो प्लास्टिक की नीडल आती है, आप इसे घुमा करके आप आसानी से थन के अंदर चढ़ा सकते हैं। या इस साल्ट की आप अदर कंपनी की भी आती हैं, जिस प्रकार से विरबेक की भी आती है, तो उसका भी ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये करें, इस अदर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप उस थन के ऊपर आप क्या करना है कि थन के ऊपर भी आप एक इंट्रामेमरी, जिस प्रकार से ऑइंटमेंट आती है, जिस प्रकार से मेस्टिलेप आती है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, वह भी अच्छा रिजल्ट देती है। उस थन के ऊपर आप मेस्टिलेप आती है, वह भी आयुर्वेदिक आती है, उसके भी आप जिस प्रकार से थन से दूध निकालने के बाद में आप उस थन के ऊपर क्या है कि ये क्रीम लगा देनी है,
आपको इस तरह से मसाज करनी है। ऊपर नीचे मसाज नहीं करनी है, क्रीम थोड़ी लगानी है और ऊपर से नीचे यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको मसाज करनी है ये मेस्टिलेप ऑइंटमेंट लगा करके। और ये आपको मेस्टिवोक है, ये आपको सिंगल डोज आप उस पशु को लगवा देनी है। ये जब भी लगा देते हैं, जैसे आपने सुबह लगाई और शाम को जैसे आप दूध निकालते हैं तो वह दूध क्या है कि आपको अलग निकालना है। ऐसा नहीं है कि जो जितना दूध निकाल रहे हैं उसी के साथ आप निकालें, उस दूध को आप अलग निकालना है जिसके अंदर ये ट्यूब चढ़ाई गई थी वह। और जो ये मेस्टिलेप आती है इसका आपको कंटिन्यूटी आपको उपयोग करना है लगातार। ये भी किसी भी तरह के थन से संबंधित कोई दिक्कत है, थन में इन्फेक्शन है या किसी तरह का इन्फेक्टेड है, तो उस स्थिति में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा बताऊंगा, उस होम्योपैथिक दवा का आपको उपयोग करना है, क्योंकि इस तरह के केस के अंदर होम्योपैथिक दवा सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट पशु में देती है। तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से ये आती है मेस्टाफोर्ट, जो आपको दिख रही है मेस्टाफोर्ट, जो कि अशोका की आती है, होम्योपैथिक दवा आती है मेस्टाफोर्ट। अब इसको क्या करना है कि जो ये मेस्टाफोर्ट आती है, किसी भी तरह का थनेला हो, चाहे क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल हो, एक्यूट हो, क्रोनिक मेस्टाइटिस हो, एक थन से दूध कम आना, थन से दूध में छींचड़े आना, थन में स्वेलिंग होना, या थन में दूध आ रहा है उसमें रंग परिवर्तन हो रहा है, खून आ रहा है, इन सभी में आप इस मेस्टाफोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस मेस्टाफोर्ट का भी उपयोग आप अपने पशु में कराएं। तो इसकी आपको क्या करना है कि 2 ml यानी 2 ml आपको ये भरना है। जिस प्रकार से कोई भी सिरिंज ले सकते हैं, उस सिरिंज की सहायता से आप जिस प्रकार से 2 ml की सिरिंज है आपने ये भरी और उसके अंदर आपके पशु की डायरेक्ट आप उसके मुंह के अंदर आप उसे छोड़ दें। 2 ml सुबह, 2 ml आप शाम। इस तरह से आप लगातार 10 से 15 दिन कंटिन्यूटी आप इसका उपयोग अपने पशु में इस होम्योपैथिक दवा भी जो मेस्टाफोर्ट आती है अशोका की, आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में थन के अंदर हो जाता है, तो उस स्थिति में अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसका आप उपयोग करें सुबह और शाम। जब भी ये दवा देते हैं तो आधा घंटे आप अपने पशु को कुछ खिलाए पिलाए नहीं, ये देने के बाद में भी आधा घंटे कुछ ना दें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगी, कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं होगा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो नॉन हो, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई यदि आप लगातार उपयोग में लेते हैं 15 से 20 दिन तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलती हैं। तो एक थन से दूध कम आ रहा है, थन ऊपर चढ़ गया है, या थन से संबंधित उधर कोई इन्फेक्शन या दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, दूध की मात्रा भी अप डाउन हो रही है, तो उस स्थिति में आपको जो मैंने बताया कि एक तो इंट्रामेमरी आपको उपयोग में लेनी है, एक ऑइंटमेंट उस थन के ऊपर लगाना है, एक आपको ये होम्योपैथिक दवा उस पशु को पिला देनी है। आपका पशु आसानी से ठीक हो जाएगा। यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, सपोज करो आप अपने वेटरनरियन से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो भी आप सपोर्ट थेरेपी के ऊपर साथ में आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपका पशु और भी जल्दी रिकवरी ले ले। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरियन, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।